नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली समरूपता। समरूपता में एक प्रमेय आपको करवाई थी, प्रमेय थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय क्या थी, कथन सुनो। त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींचा गया रेखाखंड शेष दोनों भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करता है। ये थी हमारी थेल्स प्रमेय। अब हम पढ़ेंगे प्रमेय 11.13। देखो 11.13 क्या है, सिद्ध कीजिए कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। दो समरूप त्रिभुज, एक समरूप त्रिभुज हमने बना दिया ABC और दूसरा समरूप त्रिभुज हमने बना दिया PQR। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के समान होता है। दो समरूप हमें दिया क्या है, दो समरूप त्रिभुज है, इनके ज्ञात क्या करना है, क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ऊंचाई होती है लंबवत दूरी, या हम बोल सकते हैं शीर्ष लंब। AD बना दिया, D मान लो, D और PE मान लिया, PE। अब देखो दिया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR समरूप त्रिभुज हैं। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, क्षेत्रफल को हम एरिया लिखेंगे AR इंग्लिश में। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटावा एरिया त्रिभुज PQR। त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाएं कौन सी हैं, AB बटा PQ, या दोनों का स्क्वायर अलग अलग लिख सकते हैं हम। एक के स्क्वायर लगा सकते हैं या दोनों के स्क्वायर लगा सकते हैं। देखो A बट्टा B की घात M हो तो क्या होता है, A की घात भी M हो जाता है, B की घात भी M हो जाता है। उसके बाद में BC बट्टा QR और AC बट्टा PR। स्क्वायर 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 स्क्वायर, सभी का स्क्वायर दिया है। में एक चीज और दी है, त्रिभुज समरूप है। समरूप है तो हम क्या कह सकते हैं, इनके संगत कोण भी क्या है, समान है, और संगत भुजाएं भी क्या है, समानुपाती है। वो हम उत्पत्ति में लिखेंगे। अब देखो रचना में आपके सामने है AD लंब BC व PE लंब QR खींचा, दो लंब खींच दिए। शीर्ष लंब, शीर्ष से सम्मुख भुजा पर खींचा गया लंबवत रेखाखंड ही शीर्ष लंब कहलाता है। उत्पत्ति में देखो, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR हैं, अतः AB बटावा PQ, BC बट्टा QR और AC बटावा PR। सर्वांग त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। वह संगत कोण समान होते हैं। संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं और संगत कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। तथा कोण A के संगत कोण P, कोण B के संगत कोण Q, कोण C के संगत कोण R है। इसको हमने दे दिया समीकरण नंबर 1। अब देखो त्रिभुज ABD व त्रिभुज PQE में, इन दोनों त्रिभुजों में देखो, इन दोनों त्रिभुजों को हम समरूप सिद्ध करेंगे। समरूप क्यों सिद्ध करेंगे, क्योंकि हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। 1/2 गुणा BC इंटू AD। इसमें हम भाग दे देंगे इसका 1/2 गुणा 1/2 से 1/2 एक कैंसिल, QR बट्टावा PE।
और AD और PE का अनुपात हमें ज्ञात करना पड़ेगा। इसलिए हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करके और AD और PE का अनुपात ज्ञात करेंगे, समरूप सिद्ध करके। तो देखो समरूप कैसे सिद्ध होंगे, कोण, इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2। कोण 1 बराबर कोण 2 बराबर 90 डिग्री, कारण रचना से दोनों हमने क्या खींचे हैं, शीर्ष लंब खींचे हैं। दूसरा कोण B बराबर कोण C, कारण B और Q, B और B के बराबर में कौन सा है, Q, B और कोण Q, कारण देखो B और Q संगत कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। समीकरण नंबर इसको दे दिया 2, समीकरण 2 से। तो AA नियम से त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज PQE। अब हम क्या कह सकते हैं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। तो इस त्रिभुज की AB भुजा और इस त्रिभुज की PQ भुजा बराबर इस त्रिभुज की AD भुजा और इस त्रिभुज की PE भुजा आपस में क्या होगी, समान होगी। समीकरण नंबर 3 समानुपाती होगी। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज हमें ज्ञात क्या करना है, त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार, आधार क्या है BC, ऊंचाई क्या है AD, तो हो गया BC इंटू AD, समीकरण नंबर 4। दूसरा क्षेत्रफल त्रिभुज PQR बराबर क्या होगा, वही 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, तो 1/2 गुना आधार क्या है QR और ऊंचाई क्या है PE, समीकरण नंबर 5। समीकरण 4 में समीकरण 5 का भाग देने पर, देखो भाग दो, 4 में 5 का क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटावा क्षेत्रफल त्रिभुज PQR। देखो हमने भाग क्यों दिया, हमने भाग इसलिए दिया कि हमें यहाँ पे अनुपात ज्ञात करना है। यदि इन दोनों गुणा करना होता तो समीकरण 4, 5 को गुणा कर देते। इसमें भाग के लिए बोला, अनुपात पूछा है तो अनुपात में हम क्या करेंगे, भाग। अब RHS में RHS का BC इंटू AD बटावा 1/2 गुना QR इंटू PE, 1/2 से 1/2 BC बटा QR है। जैसे ही क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर BC बटा QR इंटू AD बटावा PE, देखो यही है BC बटा QR AD बटा PE। अब AD बटा PE को मैं क्या लिख सकता हूँ, AB बटा PQ लिख सकता हूँ समीकरण 3 से, और समीकरण 1 से ये सभी बराबर हैं तो मैं इसको BC बटा QR लिख सकता हूँ क्योंकि हमें इसका स्क्वायर करना है। तो समीकरण 3 व 1 से BC बटा QR इंटू BC बटा QR, कारण समीकरण 1 व 3 से, यहाँ पे 3 है, 3 से देखो एक बार वापस बता, BC बटा QR है। जैसे ये AD बटा PE, AD बटा PE को हम क्या लिख सकते हैं, AB बटा PQ लिख सकते हैं समीकरण 3 से। और समीकरण 1 से देखो AB बटा PQ, BC बटा QR, AC बटा PR सभी बराबर है। अब हमें ज्ञात करना है, देखो सिद्ध करना है, BC स्क्वायर ज्ञात करना है, तो हम AB बटा PQ को हम क्या लिख सकते हैं, BC बटा QR। BC इंटू BC क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर, QR इंटू QR क्या हो जाएगा, QR स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटावा क्षेत्रफल त्रिभुज PQR। अब देखो इसमें समीकरण नंबर 5 तक है 6, समीकरण 1 व 6 से हम क्या कह सकते हैं,
भाई बी सी बट्टा क्यू आर को हम ए बी बट्टा पी क्यू लिख सकते हैं, तो ए बी स्क्वायर बट्टा पी क्यू स्क्वायर हो जाएगा। बी सी बट्टा क्यू आर को हम ए सी बट्टा पी आर लिख सकते हैं, तो ए सी स्क्वायर बट्टा पी आर स्क्वायर हो गया। यही सिद्ध करना था हमें। तो देखो क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी बटावा क्षेत्रफल त्रिभुज पी क्यू आर बराबर बी सी बट्टा क्यू आर को हम क्या लिख सकते हैं, ए बी बट्टा पी क्यू लिख सकते हैं, तो ए बी का स्क्वायर बटावा पी क्यू का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर बट्टा क्यू आर का स्क्वायर। और इसके अलावा देखो और बी सी क्यू आर को हम ए सी पी आर भी लिख सकते हैं, तो ए सी स्क्वायर बटावा पी आर स्क्वायर। यही हमें सिद्ध करना था। देखो सेम ही है, इति सिद्धम। एक बार देखो वापस देखो, हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज की दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। एक त्रिभुज ए बी सी ले लिया, दूसरा त्रिभुज पी क्यू आर ले लिया, इन दोनों में ए बी बट्टा पी क्यू, बी सी बट्टा क्यू आर और ए सी बट्टा पी आर ये आपस में क्या है, समानुपाती हैं। क्यों? क्योंकि समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, समानुपाती होती है। यहाँ पे सर्वांग सम नहीं होगा, समरूप होगा। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, संगत कोण भी समान होते हैं, तो संगत कोण समान कर दिए। फिर देखो एडी लंब खींच दिया। क्यों? क्योंकि हमें त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने। क्षेत्रफल ज्ञात करने, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो आधार बी सी, ऊंचाई हमने रचना से कर ली, एडी इसकी ऊंचाई पीई, तो ये शीर्ष लंब खींच लिए। अब कोण बी और कोण क्यों बराबर है, कोण 1 और कोण 2 बराबर है, शीर्ष लंब है 90-90 डिग्री, और ये कारण समीकरण नंबर 2 से। तो दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। ए बी और पी क्यू के समानुपाती कौन सी हो जाएगी, ए डी और पीई, ए डी और पी। फिर त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, बी सी इंटू ए डी, 1/2 गुना क्यू आर इंटू पीई। समीकरण 4 में 5 का भाग देने पर भाग क्यों दिया, क्योंकि हमें अनुपात ज्ञात करना है, भाग दे दिया। 1/2 से 1/2 कैंसिल, बी सी बट्टा क्यू आर, तो जैसे ही ए डी बट्टा पी को हम समीकरण 3 से क्या लिख सकते हैं, ए बी बट्टा पी क्यू। और ए बी बट्टा पी क्यू किसके बराबर है, बी सी बट्टा क्यू आर और ए सी बट्टा पी आर के। तो हमें बी सी बट्टा क्यू आर चाहिए, तो ए डी बट्टा पी क्यू को हमने लिख दिया बी सी बट्टा क्यू आर, बी सी इंटू बी सी स्क्वायर, क्यू आर इंटू क्यू आर स्क्वायर। अब समीकरण 6 और समीकरण 1 से देखो, बी सी क्यू आर को मैं ए बी पी क्यू लिख सकता हूँ, तो ए बी पी क्यू का भी स्क्वायर हो जाएगा। बी सी क्यू आर को ए सी पी आर लिख सकते हैं, तो ए सी स्क्वायर पी आर स्क्वायर इति सिद्धम। देखो इसमें परमे में एक आगे और है कि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है, और संगत माध्यिकाओं के अनुपात के बराबर होता है, और संगत शीर्ष लंबों के अनुपात के बराबर होता है, इति सिद्धम। प्रश्न संख्या 1 देखो, एक्सरसाइज 11.4, निम्न उत्तरों के सत्य और असत्य में दीजिए और कारण भी लिखिए यदि संभव हो तो। दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात 4:9 है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। दो समरूप त्रिभुजों की क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, 16:81 होगा। और इसमें दिया है कि 4:9 होगा, तो ये बात क्या है, असत्य है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनके संगत भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है, समान होता है। दो त्रिभुजों क्रमशः ए बी सी और डी ई एफ के क्षेत्रफलों का अनुपात 9/4 हो तो त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ समरूप है क्या। तो देखो ए बी बट्टा डी ई बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल 9/4, वर्ग है, वर्ग का बक्सानंदन क्या होगा, वर्गमूल। ए बी बट्टा डी ई बराबर 3/2। ए बी बट्टा डी ई क्या है, त्रिभुजों के क्षेत्रफल। त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल। इनका क्षेत्रफल
भुजाओं का अनुपात क्या आ गया 3:2। इनका क्षेत्रफल ज्ञात किया, क्षेत्रफल में भुजाओं का अनुपात, इनका क्षेत्रफल तो क्या होगा वर्ग होगा, वर्ग तो आया हमारे 9/4 और भुजाओं का अनुपात क्या आ गया हमारे पास 3:2। जबकि सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं सेम टू सेम, भुजाएं क्या होनी चाहिए समान होनी चाहिए। सर्वांगसम त्रिभुजों में संगत भुजाएं समान होती है। इसमें 3:2 है, अनुपात में है, तो ये सर्वांगसम नहीं होके क्या होगा समरूप होगा। तो ये बात क्या है असत्य है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के समानुपाती नहीं होता है, बराबर होता है, संगत भुजाओं के बराबर होता है। यह सत्य बराबर होता है सत्य। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC और त्रिभुज AXY समरूप हों और उनके क्षेत्रफलों का मान समान हो, दोनों के समरूप हैं और क्षेत्रफल बराबर है। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज AXY, इनके क्षेत्रफल समान है और क्या दिया है समरूप है। दोनों त्रिभुज समरूप भी हैं और क्षेत्रफल भी इनके क्या है बराबर है। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AXY। तो XY और BC संपाती भुजाएं हो सकती हैं क्या? संपाती का मतलब समान, एक समान। संपाती एक के ऊपर एक अध्यारोपित करें तो दूसरी भुजा दिखाई नहीं देती, दोनों के मान समान हो संपाती। जैसे आपने प्रश्नावली 4 में पढ़ा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो तो रेखाएं क्या होती हैं संपाती होती है और हल क्या होता है अनंत हल। इसमें यदि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, ये कंडीशन हो तो क्या होता है रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती हैं और ये द्वितीय हल होता है। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो उसका कोई हल नहीं, इसका अनंत हल। अब देखो समरूप त्रिभुज है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटावा क्षेत्रफल त्रिभुज AXY संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। इसकी AB का स्क्वायर AX का स्क्वायर BC स्क्वायर XY स्क्वायर AC और AY स्क्वायर AC स्क्वायर AY स्क्वायर। अब देखो, अब ये क्या बता रहा है कि दोनों के समीकरण एक से दोनों के क्षेत्रफल क्या है बराबर हैं, तो क्षेत्रफल बराबर है तो आपस में यहाँ पे क्या आ जाएगा एक बराबर, हमें यही लेना है ओनली, क्योंकि BC और XY में संबंध बताना है। तो BC स्क्वायर बराबर XY स्क्वायर, पक्षांतरण करो BC स्क्वायर बराबर XY स्क्वायर, वर्ग का पक्षांतरण वर्गमूल BC बराबर क्या हो गया XY। और ये बात क्या है सत्य है, दोनों भुजाएं क्या है आपस में बराबर हैं। प्रश्न संख्या 2, यदि त्रिभुज ABC और DEF दो त्रिभुज हैं, इनके क्षेत्रफल क्रम से 64 वर्ग सेमी है। इसका क्षेत्रफल है 64 सेमी स्क्वायर और इसका वर्ग है 121 सेमी स्क्वायर। यदि EF 15.4 है, EF का मान 15.4 सेमी है, तो आपको BC का मान क्या करना है ज्ञात करना है। तो देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो हमेशा लिख सकते हैं क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटावा क्षेत्रफल त्रिभुज DEF बराबर AB स्क्वायर बटावा DE स्क्वायर, BC स्क्वायर बटावा EF स्क्वायर और AC स्क्वायर बटावा DF का स्क्वायर। अब देखो इसमें जो मान है वो रखो, क्षेत्रफल ABC का मान कितना है 64, DEF का मान कितना है 121। अब देखो EF का मान दिया है, BC का मान ज्ञात करना है, बाकी को लिखना ही नहीं है आपको।
तो बी सी स्क्वायर बटावा ई एफ स्क्वायर, यहाँ पे कारण लिखना है। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। 64/121 बराबर बी सी बटावा ई एफ का स्क्वायर, घातांक का नियम। ए स्क्वायर बटावा बी स्क्वायर हो तो ए बट्टा बी का होल स्क्वायर हो जाता है। तो वर्ग का पक्षानुपात वर्गमूल 64/121 बी सी बटावा ई एफ का मान 15.4, ई एफ बराबर हमारे पास कितनी है 15.4 सेमी। 64 का वर्गमूल 8, 121 का 11 बराबर बी सी बटावा 15.4 गुणा करो। बी सी बराबर 15.4 या 15.4 किससे गुणा होगा 8 से, और बी सी किससे गुणा हो जाएगा 11 से, 11 इंटू बी सी। अब भाग बी सी बराबर 15.4 इंटू 8 बटावा 11 हम देखो सबसे पहले पॉइंट हटाया तो नीचे 10, 11 का भाग 154 में 11 एकम 11, 11 चौक 44, 11 एकम 11, 11 चौक 44, पॉइंट रहने दो यहाँ पे पॉइंट। बी सी बराबर 1.4 इंटू 8, बी सी बराबर 112, 11.2 सेंटीमीटर, यही हल है। अब देखो एक बार 11 से किसी भी संख्या को गुणा करना है, 11 से कोई भी संख्या है उसको गुणा करना है आपको, तो उसका हल क्या होगा। देखो 11 से गुणा करना है, सीधा ही हल है, 11 का भाग देना चाहिए। मान लो 154, 14 से कर दो 11 को। देखो 64 को 11 से गुणा किया तो 4 का 4, 6 और 4 इनको जोड़ो 10 का 0, एक असल यहाँ पे लगाओ 704, 2 का 2, 3 का 3, 3 और 2 इनको जोड़ के बीच में 5, 4 का 4, 5 4 9, 5 का 5, 4 का 4, 4 1 5, 1 का 1। इस प्रकार आप गुणा कर सकते हो। ये प्रश्न से बाहर का है। प्रश्न संख्या 3, एक ही आधार BC, एक आधार है BC, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC और DBC बने हैं। यदि AD और BC परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं, AD और BC, कहने का मतलब एक चित्र के एक ऊपर की तरफ है त्रिभुज और एक नीचे, दोनों विपरीत है आधार से, DBC, ये बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। सिद्ध करो कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो 1/2 गुना आधार, आधार तो BC है, ऊंचाई देखो ये हमें कोई चतुर्भुज का नाम नहीं दिया है कि कौन सा चतुर्भुज है। यदि ये हमें मालूम होता कि समचतुर्भुज है तो हम कहते थे कि विकर्ण सम विभाजित करते हैं समकोण पर, लेकिन हमें मालूम नहीं है तो हमने एक शीर्ष लंब खींच लिया इसमें AL। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल BC बटावा AL, 1/2 गुना BC इंटू AL, और यहाँ पे खींच दिया DM, ये लंब है ये भी लंब है। अब देखो इसका नाम कोण 1, कोण 2, इस कोण को दे दिया कोण 3, इस कोण को दे दिया कोण 4। दोनों त्रिभुज समरूप है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है समान होता है। तो DM और OD और AO और OL आपस में क्या है समानुपाती है, समानुपाती हैं। तो हम DM और AL की जगह AO और क्या लिख सकते हैं OD लिख सकते हैं, और BC से BC कैंसिल हो जाएगा, दोनों में समीकरण एक। त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल में इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का भाग देंगे। तो देखो दिया है त्रिभुज ABC व त्रिभुज DEF
बी सी, एक ही आधार BC पर स्थित है। सिद्ध करना है। क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी सी, क्षेत्रफल त्रिभुज डी बी सी, AO बटा DO। रचना AL लंब BC व DM लंब BC खींचे। उत्पत्ति देखो, आपको बता दिया कैसे करना है वो। DOM में कोण 1, AOL का कोण 2 और इसका कोण 1 बराबर है, बराबर 90 डिग्री लंबवत है। कोण 3, इस त्रिभुज का कोण 3, M वाले का कोण AOL होगा, AOL DOM। कोण 1, कोण 2 और इसमें कोण 3 और कोण 4, कारण शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। अब तो AA नियम से त्रिभुज AOL समरूप त्रिभुज DOM, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, DM बटावा उस त्रिभुज की AL और इस त्रिभुज की OD और AO, DO लिखा हुआ, DO और AO। समीकरण नंबर 1, कारण समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है। समीकरण नंबर 1। अब देखो, हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल त्रिभुज ABC, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार BC, ऊंचाई AL, और क्षेत्रफल त्रिभुज DBC बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, 1/2 गुना आधार तो वही BC, ऊंचाई क्या हो जाएगी DM। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर देखो, क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटावा क्षेत्रफल त्रिभुज DBC बराबर 1/2 गुना BC इंटू AL बटावा 1/2 गुना BC इंटू DM, ये लिख दिया। 1/2 से 1/2, BC से BC कैंसिल। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटावा क्षेत्रफल त्रिभुज DBC बराबर AL बटावा DM। क्षेत्रफल त्रिभुज ABC बटावा क्षेत्रफल त्रिभुज DBC बराबर AL बटा DM को समीकरण 1 से हम क्या लिख सकते हैं, DM बटावा AL है, तो DM बटा AL, इसको आप AL बटा DM बनाओ, AL बटावा DM बराबर AO बटावा DO, इसको हम दे रहे हैं समीकरण नंबर 1। व्युत्क्रम कर दिया हमने, अंश और हर, अंश और हर। AL बटा DM को हम क्या लिख सकते हैं, AO बटावा DO, AO बटावा DO, यही सिद्ध करना है, इति सिद्धम। प्रश्न संख्या 4 देखो, निम्न प्रश्नों का हल कीजिए। इसमें फर्स्ट और सेकंड जो प्रश्न है
वो पर्सन संख्या 1 करवाया ना, उसी प्रकार के पर्सन है। तीसरा देखो थोड़ा सा अलग था, इसलिए आकृति में x का मान a b c के पदों में व्यक्त कीजिए। देखो सबसे पहले तो आकृति में दो त्रिभुज है, त्रिभुज a e c और त्रिभुज b d c में, इन दोनों त्रिभुजों में कोण c बराबर कोण c उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ कोण। उसके बाद में देखो ये कोण भी 50 है, ए बी और बी भी कितना है 50, तो कोण ए बराबर कोण बी बराबर 50 डिग्री दिया है। तो ए नियम से त्रिभुज ए ई सी समरूप त्रिभुज बी डी सी, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपाती होती हैं। देखो इस त्रिभुज की तो BC भुजा और इस पूरे त्रिभुज की AC और BD और AE, BC का मान C बटावा AC का मान B प्लस C, पूरा टोटल AC क्या हो जाएगा AB प्लस BC, B इसका मान है B, इसका मान है C, B प्लस C, AE का मान A और BD का मान x का मान याद करना है, करो वज्र गुणा, x बराबर a को किससे गुणा हो जाएगा c से, AC b प्लस c, यही हल होगा। प्रश्न संख्या 5, त्रिभुज ए बी सी में कोण b समकोण है। त्रिभुज ये बना दिया हमने ए बी सी, कोण b कितना है 90 डिग्री है, एवं BD कर्ण AC पर लंब है। B से D लंब खींच दिया हमने, वो कर्ण AC पर लंब है, कहने का मतलब BD शीर्ष लंब है। तो सिद्ध कीजिए कि ADB और BDC त्रिभुज क्या होंगे समरूप होंगे। तो देखो दिया है त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री और BD लंब AC है, BD और AC आपस में क्या है लंबवत है। सिद्ध करना है, देखो सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BDC। रचना की जरूरी नहीं है, उत्पत्ति में देखो, उत्पत्ति में इस त्रिभुज में इन दोनों कोणों का योग कितना है 90 डिग्री है। इस त्रिभुज में इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 90 डिग्री। देखो छोटे वाले कोण को मैं कोण 1 लिख रहा हूँ, इस कोण को कोण 2, कोण 3, कोण 4 और ये हो गया कोण 5। कोण B पूरा है, B पूरे का मान कितना है 90 डिग्री। तो कोण B बराबर 90 डिग्री, B को मैं क्या लिख सकता हूँ कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 90 डिग्री, समीकरण नंबर 1। ये क्या है दिया है ये। अब देखो इसके बाद में त्रिभुज BCD में देखो कोण 2 प्लस कोण 5 प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखो कोण 2 ही रखेंगे, कोण 5, कोण 4 का मान हमें मालूम है कितना है 90 डिग्री। BD लंब है किस पर AC पर, बराबर 180, कारण BD लंब AC, तो ये कोण कितने का हो गया 90 डिग्री। कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर 180 माइनस 90, कोण 2 प्लस कोण 5 बराबर 90 डिग्री, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 में देखो LHS और RHS समान है, तो LHS भी क्या होगी समान होगी। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से कोण 1 प्लस कोण 2 और कोण 2 प्लस कोण 5, तो 2 से 2 कैंसिल, तो कोण 1 बराबर किसके हो गया कोण 1 बराबर कोण 5, कोण 1 और 5 बराबर हैं, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। अब देखो त्रिभुज ADB
बी और बी डी सी। देखो इसमें मैंने यहाँ पे कोण 2, 4 और 5 को लिया, आप इसको भी ले सकते हो, कोई सा भी त्रिभुज काम में ले सकते हो। अब इन दोनों को समरूप सिद्ध करना है तो देखो त्रिभुज ए डी बी व त्रिभुज बी डी सी में, बी डी सी में, ए डी बी बी डी सी में देखो कौन कौन से कोण बराबर है। कोण 1 बराबर कोण 5 समीकरण 3 से हमने सिद्ध कर लिया है। इसके बाद में देखो इस त्रिभुज का कोण 3 और इस त्रिभुज का कोण 4 बराबर है, तो कोण 3 बराबर कोण 4 कारण 90 डिग्री। बी डी लंब AC, BD AC पर क्या है, लंब है। तो AA नियम से त्रिभुज ADB समरूप त्रिभुज BDC इति सिद्धम, यही सिद्ध करना था हमें। किसे सिद्ध कीजिए कि वर्ग की एक भुजा पर बनाया गया समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल उसी वर्ग के एक विकर्ण पर बनाए गए समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। कहने का मतलब एक वर्ग है ABCD, इसकी भुजा BC पर हमने समबाहु त्रिभुज बना लिया BEC और इसके विकर्ण AC पर हमने AFC त्रिभुज बना लिया समबाहु त्रिभुज। हमें सिद्ध करना है कि जो विकर्ण पर बना जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल का दुगुना है, या हम कह सकते हैं कि वर्ग के विकर्ण पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल इस भुजा पर बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना है और भुजा पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल इसका क्या है, आधा है। तो देखो एक वर्ग ABCD है जिसकी भुजा BC पर समबाहु त्रिभुज BCF है, BCE है और AC पर समबाहु त्रिभुज ACF है बनाया गया। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, क्षेत्रफल BCE बराबर 1/2 ACF। रचना की जरूरी नहीं है, उत्पत्ति देखो। त्रिभुज माना वर्ग ABCD की भुजा बराबर A इकाई है। ए मान ली हमने, इकाई जो भी है सेंटीमीटर मीटर कुछ भी जो। अब देखो ABCD की भुजा A है तो त्रिभुज BCE की भुजा बराबर A होगी। देखो BCE की भी भुजा क्या हो जाएगी, ये भुजा A है, समबाहु त्रिभुज है तो सभी भुजाएं AA हो जाएगी। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 A², हीरोन सूत्र से। A का मान होता है जहाँ पे A क्या है, भुजा है, भुजा का स्क्वायर। तो त्रिभुज भुजा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, A मानना है हमें, तो भुजा का स्क्वायर। त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल बराबर √3/4 भुजा का मान A का स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। अब हमें ज्ञात करना है त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल के लिए हमें विकर्ण AC का मान चाहिए। विकर्ण AC का मान आप दो विधि से ज्ञात कर सकते हो, सीधा ही वर्ग का विकर्ण बराबर होता है जो हमारी भुजा होगी, भुजा उसका √2 √2 गुणा भुजा, ये होता है वर्ग का विकर्ण इकाई। या हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात कर सकते हैं। देखो त्रिभुज ADC में पाइथागोरस प्रमेय से, यहाँ से बता रहा हूँ मैं, आप सीधा लिख सकते हो वर्ग का विकर्ण। या देखो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर, AC कर्ण स्क्वायर है, वर्ग का प्रत्येक कोण होता है वो क्या होता है, समकोण होता है, समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। AC² बराबर AD² प्लस DC²। AC का मान देखो कितना है, AC का मान ज्ञात करना है, AD का मान AA² प्लस A², 2A², और वर्गमूल, वर्ग का पक्षांतर वर्गमूल √2 A², 2 का तो √2 ही रहेगा, A² का क्या हो जाएगा A, ये हो गया।
इस प्रकार भी आप हल कर सकते हो। अब देखो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल बराबर वही √3/4 भुजा का स्क्वायर √2a का स्क्वायर √3/4 √2 का स्क्वायर 2a का स्क्वायर a स्क्वायर 2 से 4 कैंसिल 2 बार, ये हो गया √3/2a स्क्वायर। अब देखो इन दोनों की तुलना करनी है तो त्रिभुज BCE का क्षेत्रफल और त्रिभुज ACF का क्षेत्रफल दोनों की तुलना करो, बटावा में लिखो इनको। त्रिभुज क्षेत्रफल त्रिभुज BCE बटावा क्षेत्रफल त्रिभुज ACF बराबर देखो इस BCE का क्षेत्रफल √3/4a स्क्वायर √3/4a स्क्वायर बटावा √3/2a स्क्वायर √3/2a स्क्वायर। अब आगे देखो 1 2 3 4 संख्या है तो पहली और चौथी गुणा होती है, दूसरी और तीसरी गुणा होती है। √3a स्क्वायर इंटू 2 बटावा √3a स्क्वायर इंटू ये हर वाली संख्या है 4 √3a स्क्वायर से कट गया 2 से 2 बार, ये मान आ गया 2/3। इधर है क्षेत्रफल BCE बटावा क्षेत्रफल BCE बटावा क्षेत्रफल ACF। अपक्षांतरण स्थानांतरण करो, क्षेत्रफल BCE बराबर 1/2 है, जैसे ही क्षेत्रफल ACF यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था 1/2 ACF। इसमें देखो आप ये पूरा हल भी कर सकते हो और यहाँ पे सीधे ही वर्ग का विकर्ण का सूत्र भी लगा सकते हो। प्रश्नावली 11 कंप्लीट। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।